Assalamu alaikum. I guess most of the people has joined. Let's start the today's lecture. आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स पे। जिन लोगों ने ऑलरेडी प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट हैं जिनको आइडिया नहीं है, कुछ हम उसमें बेसिक्स चीज़ें देखेंगे। अब तक जो हमने लास्ट क्लासेस में देखा है वो हमने इंस्टॉलेशन देखी थी, जिसमें हमने एंड्रॉयड स्टूडियो, इंटेलिजे और इस तरह की चीज़ें इंस्टॉल करके देखी थी और बहुत सारे लोगों ने असाइनमेंट सबमिट करवा दी है। 20+ लोगों ने असाइनमेंट सबमिट करवा दी। डेट इज़ वेरी गुड रिस्पांस। तो काइंडली यही रिस्पांस आगे लेके चलिएगा। और मुझे लग रहा है कि 20+ अगर लोगों ने सबमिट करवा दिया है तो किसी को इंस्टॉलेशन में ऐसा इशू नहीं आया। अगर किसी को स्टिल इशू आ रहा है तो वो लास्ट लेक्चर दोबारा देखे। इफ़ अगर रिजॉल्व नहीं होता देन वो चैनल में पोस्ट करे। और दूसरी चीज़ जो मैंने नोटिस किया वो ये बहुत अच्छी है कि लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अगर किसी एक को इशू आ रहा है तो दूसरा जो है वो उसकी हेल्प कर रहा है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप जो भी इशू है वो चैनल में पोस्ट कर दें अगर कोई इसका सोल्यूशन, क्योंकि अब बहुत सारे लोग इंस्टॉल कर रहे होते हैं, हर एक को कोई ना कोई डिफरेंट एरर आ रहा होता है और ऐसा भी हो सकता है कि लोगों को सेम एरर भी आए। तो होता ये है कि फिर जिसको एरर आ रहा होता है उसको आइडिया होता है कि भाई के एरर क्या है, तो उसका सोल्यूशन जो है प्रोवाइड कर देता है। अगर सबको मेरी आवाज़ क्लियर है तो काइंडली थम्स अप कर दें। ओके। यस। मैं ही कंटिन्यू करूँगी कि अगर कोई किसी को स्टिल इशू आ रहा है क्लास में या फिर कोई कोई ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आ रही, वो काइंडली चैनल में पोस्ट कर दिया करें ताकि हम उधर ही आंसर कर दिया करें। ओके। आज जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था वो था बेसिक्स पे, थ्योरेटिकल था कि चीज़ें क्या हैं, मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या है। लेक्चर 2 में हमने इंस्टॉलेशन वगैरह देखी है। लेक्चर 3 में आज हम देखेंगे कि बेसिक प्रोग्रामिंग स्टेप्स, कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जिसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि जैसे इफ एल्स क्या होता है, लूप्स क्या हैं, हम उनको कैसे रन करते हैं, और हमारी क्लासेस क्या होती हैं, और ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। ये सारी चीज़ें हम आज देखेंगे। ये उन लोगों के लिए भी आइडिया हो जाएगा जिन लोगों ने आज तक कोई प्रोग्रामिंग की चीज़ की ही नहीं है। अगर आप लोग ये वाले जो मैं चीज़ें आपको करवाऊंगी, थोड़ी सी बेसिक्स जो हैं ये करवाऊंगी ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए, ताकि आप लोग नेक्स्ट अगर कोड लिखना हो आपको आइडिया हो कि लूप क्या है, इफ एल्स क्या है, वेरिएबल्स क्या हैं, डाटा टाइप्स क्या हैं। क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं आप जिस लैंग्वेज में भी चले जाएंगे आपको यूज़ तो करनी ही है। ज़रूरी नहीं है ये सिर्फ जावा में यूज़ होती हैं, या आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ करेंगे, सी शार्प, पाइथन, कुछ भी, उसमें ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी। हाँ, हो सकता है कि सिंटैक्स थोड़ा सा स्लाइटली सा डिफरेंट होता है, बट जो लॉजिक है या फिर जो वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स हैं, ये हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। भले वो आप मोबाइल ऑटोमेशन कर रहे हो, ऑटोमेशन टेस्टिंग कर रहे हो, या फिर आप कोडिंग कर रहे हो, कुछ भी डेवलपमेंट वगैरह, आपको ये वाले सिंपल ऊप के कॉन्सेप्ट आने चाहिए। ऊप के कॉन्सेप्ट में बहुत सारी मेनली इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं जो कि इंटरव्यू में भी पूछी जाती हैं। फॉर एग्जांपल कि जब आप इंटरव्यू में जाते हैं वो डायरेक्ट आपको नहीं पूछते कि ऑटोमेशन टेस्टिंग में आपने क्या क्या किया है। वो सबसे पहले आपके थोड़े से प्रोग्रामिंग बेसिक कॉन्सेप्ट चेक करते हैं कि आपको अगर वो आते हैं तो इट मीन्स आपने ऑटोमेशन जो है ना वो की हुई है। अगर आपको प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो वो अगला यही एक्सपेक्ट करता है कि आपको ऑटोमेशन नहीं आती है, आप एम ही हवा में छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लें, जो कि मैं आज आपको बताऊंगी। आप यही फिंगर टिप्स पे रख लें। जब भी कोई भी आप इंटरव्यू देने जाएं तो आप जो है ये वाले कॉन्सेप्ट रिवाइज करके जाएं। ये वाली असाइनमेंट अपने पास सेव कर लीजिएगा। जब भी जाएं आप इस असाइनमेंट को रिव्यू करें और इंटरव्यू देने चले जाएं, क्योंकि ऑटोमेशन बाद में आती है, पहले वो चीज़ें यही देखते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिसमें ऑटोमेशन का इंटरव्यू नहीं भी देने जाते, स्टिल वो फ्रेश एज अ फ्रेशियर वो आपसे मतलब पूछ रहे होते हैं कि इनहेरिटेंस क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, लेकिन बच्चों को आइडिया नहीं होता क्योंकि वो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होता है, तो वो भूला हुआ होता है कि बिल्कुल आइडिया नहीं होता। जैसे नेक्स्ट ब्रिज है, नेक्स्ट ब्रिज में जब आपको क्यूए की कॉल आती है, फर्स्ट कॉल एचआर की कॉल आती है, तो उसमें हमेशा सिर्फ यही पूछते हैं व्हाट इज क्यूए, व्हाट इज क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, व्हाट इज इनहेरिटेंस, व्हाट आर द 4 पिलर्स ऑफ ऊप। तो इस तरह की चीज़ें पूछते हैं वो एचआर की कॉल में। जब वो एचआर की कॉल में इस तरह की चीज़ें पूछ रहे हैं, इट मीन्स कि वो आपके बैचलर्स के कॉन्सेप्ट को देखना चाह रहे हैं कि आपको कितना नो हाउ है चीज़ों का।
वो सिर्फ क्यूए पे फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेसिक बहुत अच्छी कंपनी है, मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि इस तरह की बहुत सारी कंपनीज है जब आपको फर्स्ट कॉल करती हैं, फर्स्ट कॉल पे ही आपको 2-3 क्वेश्चंस पूछ लेती हैं जिसकी बेस पे वो आपको इंटरव्यू कॉल करते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। ऐसा नहीं है कि आपने ऑटोमेशन कर लिया तो आपको ऊप के कॉन्सेप्ट जो है अपने माइंड में रखने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। तो ये ना हो कि आपको ऑटोमेशन तो आप कर रहे हो लेकिन आपको थ्योरेटिकल या आपको उसकी इम्प्लीमेंटेशन पता ना हो कि आप क्या क्या यूज़ कर रहे हो, तो वो आपको पता होना चाहिए। ये एक चीज़ थी, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ और आज का हम लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। अगर स्क्रीन शेयर हो गया तो काइंडली मुझे थम्स अप करके बता दें ताकि हम अपना लेक्चर कंटिन्यू कर लें। ओके, मतलब स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके, लोगों का काफ़ी रिस्पांस अच्छा आ रहा है, इट मीन्स के लोगों को समझ आ रही है कि क्या हो रहा है लेक्चर 1 और 2 में। बस यही रिस्पांस आपने लेक्चर 10 तक रखना है तो इंशाल्लाह आप ऑटोमेशन सीख जाएंगे। ओके, जो आज का लेक्चर है जो कि मैंने ऑलरेडी बताया है कि वो है मोबाइल ऑटोमेशन टेस्टिंग लेक्चर 3, जिसमें हम फंडामेंटल्स ऑफ जावा सीखेंगे। ओके, आपने ये कंफ्यूज नहीं करना कि फंडामेंटल ऑफ जावा में सिर्फ डाटा टाइप्स वेरिएबल्स आते हैं। फंडामेंटल ऑफ एवरीथिंग, जो भी डेवलपमेंट की फंडामेंटल्स है उसमें ये सब कुछ आता है, ठीक है। जावा हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हम जावा में करवा रहे हैं, ठीक है। ये जो है आपकी चीज़ें हर लैंग्वेज में यूज़ होंगी, जो भी जिस जिस लैंग्वेज में काम कर रहा है या करेगा। तो ये सिर्फ आपको कंसेप्ट अपने पास रखने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, मतलब सिंपल है सब कुछ। ओके, व्हाट आर दी डाटा टाइप्स। अच्छा, डाटा टाइप्स क्या होती हैं? ऑब्वियसली ये डाटा टाइप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होती हैं। डाटा टाइप्स होती हैं कि हमने फॉर एग्जांपल कोई इंटीजर डिफाइन करना है, हमने कोई फ्लोट, कोई मतलब डाटा टाइप का मतलब है कि आपने कोई इंटीजर देना फॉर एग्जांपल n, लेकिन आपने कोड को उसकी टाइप बतानी है कि वो इंटीजर टाइप का है, डबल टाइप का है, स्ट्रिंग है। आपको ये तो आइडिया होगा ना, स्ट्रिंग में नेम आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा नाम या इकरा, ठीक है, स्ट्रिंग में ये आ जाएगा। इंटीजर में क्या आ जाएगा? डिजिट आ जाएगा, डेट इज 5 6 7 8 एनीथिंग, ठीक है। तो ये इस तरह की चीज़ों को हम डिफाइन करते हैं किसी वेरिएबल में, तो उसको क्या कहते हैं हम? डाटा टाइप। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जाती हूँ, अच्छा यहाँ पे हमने लास्ट जो क्लास थी हमने यहाँ पे लीव किया था। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाऊँ, सॉरी डाटा टाइप बनाऊँ, डाटा टाइप हमने डिफाइन करनी है इंटीजर। और इंटीजर में क्या कहते हैं हम कह सकते हैं कि इंटीजर n इज इक्वल टू 5, या फिर इंटीजर n इज इक्वल्स टू 5। अब हमने n की क्या रख दी है? टाइप, दैट इज इंट। इंट क्या है? मतलब 5, ठीक है। और ये n क्या है? ये हमारा वेरिएबल है जिसमें हमने क्या स्टोर कराया है? वैल्यू स्टोर कराई है। तो इट मीन्स जो इंट है ये हमारी डाटा टाइप हुई, n क्या हुआ? हमारा वेरिएबल हुआ, 5 क्या हुआ? हमारी वैल्यू हुई, ठीक है। अब हमने कर सकते हैं फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू, हम इसमें हम कोई भी नेम दे देते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होगा? स्ट्रिंग क्या होगी? हमारी डाटा टाइप होगी, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताई है कि हम डाटा टाइप का मीन्स कि हम उसको टाइप बताते हैं वेरिएबल की कि वो किस टाइप का वेरिएबल है, स्ट्रिंग टाइप का है, इन टाइप का है, किस टाइप का है। और जो हमारा नेम है वो हमारी वेरिएबल है, मतलब किसी कोई भी हम किसी चीज़ में स्टोर करवाते हैं किसी चीज़ को, वो हमारा होता है वेरिएबल। और लाहौर क्या है? ये वैल्यू है। तो ये 3 चीज़ें आपको समझ में आना ज़रूरी है कि क्या है। पहली होती है हमारे पास डाटा टाइप, सेकंड होता है हमारे पास वेरिएबल, एंड थर्ड होता है हमारे पास वैल्यू। अच्छा, अब आ जाते हैं डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स कितने टाइप की हो सकती हैं, ठीक है। डाटा टाइप्स में कौन कौन सी डाटा टाइप्स आ सकती हैं? आपसे इंटरव्यू के क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। हम कह सकते हैं इसमें इंटीजर टाइप की आती है, ठीक है, इंटीजर मैंने आपको बता दिया है। डबल और फ्लोट आती है जिसमें हम डेसिमल्स को कहते हैं, मतलब 3.14 या 2.17, तो ये हमारी डबल की वैल्यू हो गई। करेक्टर हम बता सकते हैं, जैसे करेक्टर हम कह सकते हैं ABC, फॉर एग्जाम्पल ऐसे मैं आपको अगर करके दिखा दूं, ये देखिए करेक्टर अरे भी आ रहा है, ठीक है। करेक्टर मतलब कि हम इस तरह बताते हैं कि ए, ठीक है, बी, तो ये हमारे करेक्टर्स में आ जाते हैं, ठीक है।
और इसके अलावा हम कह देते हैं बूलियन। बूलियन हम कह देते हैं ट्रू और फॉल्स की जो है बेस पे हम वैल्यू रखवा देते हैं। और ये हम सारी चीज़ें अरे में भी यूज़ कर रहे होते हैं, लूप में भी यूज़ कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें हम पॉइंटर्स में भी यूज़ कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ में ये कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे। तो ये डाटा टाइप्स और वेरिएबल्स बहुत बेसिक चीज़ है ये कि हमारे कोड में यूज़ होती है, और ये हर एक चीज़ में हमारे यूज़ हो रही होती है। तो हम इसको हम डाटा टाइप कह सकते हैं। और जो वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारा स्टोरेज के लिए यूज़ होता है। स्टोरेज में कुछ भी कोई भी वैल्यू ये होल्ड करके रख सकता है, वैल्यू होल्ड करके रख सकता है। उसकी वैल्यू की टाइप कोई भी हो सकती है। टाइप मतलब डाटा टाइप, मतलब वो किसी भी टाइप को होल्ड करके रख सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल इसकी बताऊं, फॉर एग्जांपल इंट हम कहते हैं इज इक्वल्स टू, हम कह देते हैं जी 25 है, ठीक है। अब एज इज इक्वल्स टू, अब मैं आगे यूज कर सकती हूँ 25, या फिर अब मैं इसको ऐसे भी यूज कर सकती हूँ इंट एज, और एज इज इक्वल टू 25। अब इंट क्या है, हमारे पास डाटा टाइप है, एज क्या है, हमारे पास वेरिएबल है। अब वेरिएबल में क्या हमने रखवा दिया है 25। वेरिएबल क्या कर रहा है, अपने पास होल्ड करके रख रहा है अमाउंट 25। तो ये हमारा होता है वेरिएबल। कि हम सिंपल ये कह सकते हैं कि वेरिएबल डिफरेंट वैल्यूज को होल्ड करता है प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है, जिसको हम बाद में डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट जगहों पे यूज कर सकते हैं। अब ये मैंने वेरिएबल बना दिया ना, अब इस पूरी क्लास में कहीं भी मैं जाके नीचे, मतलब मेरा कोड है इतना लंबा, तो मैं नीचे जाके एज यूज करूंगी तो वो ऑटोमेटिकली ले लेगा कि एज मैंने ऊपर डिफाइंड की हुई है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको हटा देती हूँ इंट एज को, तो आप देखें वो एरर दे रहा है, ठीक है। तो आपको हमेशा डिफाइन करने की ज़रूरत है कि किस टाइप का है एज, ठीक है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट डाटा टाइप्स का और वेरिएबल्स का। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। आगे हम जाते हैं इफ एल्स पे। इफ एल्स भी बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि इफ एल्स क्या है। हम डिफरेंट इसमें कंडीशंस लगाते होते हैं। ये भी बहुत ही सिंपल चीज़ है, मैं सिर्फ इसलिए करवा रही हूँ ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। अच्छा, इसमें हम कंट्रोल फ्लो की स्टेटमेंट को देखते हैं। हम अपनी मर्जी से हम स्टेटमेंट को दे सकते हैं कि अगर हमने इफ में ये वाली कंडीशन लगानी है तो एल्स में ये वाली लगानी है। मतलब ये कंडीशन की बेस पे हमारे कोड को रन करता है, सिंपल अगर आप कह सकते हैं तो, ठीक है। अगर हम इसकी एग्जांपल, अगर हम एक प्रोग्रामेटिकल एग्जांपल करके देख लें ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। इसको मैं करती हूँ रिमूव। अच्छा, ये मैं कर रही हूँ यहाँ पे इसको कमेंट आउट। कमेंट का मतलब होता है कि अगर आपने कोड यूज नहीं करना लेकिन आप अपने पास रख रहे हो, ठीक है। मैं भी ये भी रख देती हूँ ताकि ना अगर किसी ने लेक्चर देखना हो तो वो उसको पता हो। मैं इसको कमेंट आउट कर रही हूँ। कमेंट करके आप इसको कमेंट आउट भी कर सकते हैं। अच्छा, अब ये पार्ट नहीं है हमारे कोड का लेकिन ये हमारे पास सेव है, ठीक है। अब हमने देखना है इफ एल्स की एग्जांपल। फॉर एग्जांपल अगर मैं नंबर इज इक्वल्स टू 10 दे दिया, ठीक है। अब मैं चेक करना चाह रही हूँ अगर नंबर ग्रेटर है ना, तो नंबर ग्रेटर देन फॉर एग्जांपल 0 है तो वो मुझे रिटर्न करवा दे कि नंबर पॉजिटिव है। अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है तो वो मुझे बता दे नेगेटिव है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अब कंडीशन लगाती हूँ इफ नंबर ग्रेटर देन 0। अच्छा, अब मेरी मर्जी है मैं इसमें क्या प्रिंट करवाना चाह रही हूँ, ठीक है। और एल्स में मैं क्या करवाना चाह रही हूँ, अपनी मर्जी से कुछ प्रिंट करवाना चाह रही हूँ। अब 0 से नंबर होगा बड़ा होगा तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। 10 क्या है, 0 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव होगा। अगर हम यहाँ पे दे दें जी हाँ, अगर यहाँ पे दे दें जी -1, तो -1 क्या है, ग्रेटर देन 0 नहीं है तो वो क्या करेगा, नंबर इज नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरह हम कंडीशन लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाती हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। आप इसमें कुछ भी करवा लें, नंबर इज पॉजिटिव और ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब मैं एल्स में क्या करवा देती हूँ, इसको ही प्रिंट नंबर इज नेगेटिव और लेस देन 0।
ये हमारी इफ एल्स की कंडीशन हमने लगा दी है। इफ में हमने बताया है कि ये हमारी कंडीशन है, अगर इससे ग्रेटर होगा तो हमें ये प्रिंट करवा दे। अपनी मर्जी से आप जो भी आउटपुट यहाँ देना चाह रहे हैं, मतलब कुछ भी देना चाह रहे हैं, ठीक है। एल्स एल्स क्या करेगा, अगर इफ ट्रू नहीं हुआ तो एल्स चलाएगा, ठीक है। अगर इफ ट्रू हुआ तो एल्स कभी भी नहीं चलेगा। हमेशा ऑलवेज जो हमारी ए कंडीशन चलेगी ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इफ चलता है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स चलता है। इफ और एल्स दोनों एक साथ कभी भी नहीं चल सकते, ये आपने अपने माइंड में रखना है, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं। नंबर इज पॉजिटिव और ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब वो उसने बता दिया। अब फॉर एग्जाम्पल नंबर मैं रखती हूँ माइनस पर रख देते हैं। अब उसने क्या कहा है, नंबर इज नेगेटिव और लेस देन 0, उसने ये वाली चलाई है। क्यों? क्योंकि उसके पास ये वाली कंडीशन ट्रू हुई नहीं है। क्योंकि जब -1 हमने रखवाया हुआ था, -1 ग्रेटर देन 0 कभी भी नहीं है। ऑब्वियसली -1 छोटा है, 0 बड़ा है, तो इस वजह से उसने ये वाली कंडीशन नहीं चलाई। वो एल्स में आ गया, उसने ये वाली कंडीशन चलाई। होपफुली आपको ये एल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। तो मैं इसको कमेंट कर रही हूँ, इसको फिर आप बाद में देख लीजिएगा रन करके खुद। नेक्स्ट हम स्लाइड पे चलते हैं। इफ एल्स की कंडीशन, और हमने अभी पढ़ लिया डाटा टाइप और वेरिएबल को। अब हम आ जाते हैं फॉर लूप पे। अच्छा, लूप क्या होता है? लूप भी आप लोगों ने देखा होगा, अगर यहाँ फिर सुना होगा लूप के बारे में कि लूप क्या होता है। लूप आप कह सकते हो, जब भी हमने प्रोग्रामेटिकली ब्लॉक्स डिफरेंट, मतलब कि ये अलाउ करता है कि आपको बहुत सारी कंडीशंस को एक साथ रन करने में। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 100 यूजर्स हैं और आपने 100 यूजर्स को प्रिंट करवाना है, जो कि आपको मुश्किल हो जाएगा। आप क्या करोगे, इंट यूजर 1 इज इक्वल टू 10, फिर उसको प्रिंट आउट करवाओगे, फिर इंट यूजर 2 इज इक्वल टू कुछ भी दोगे, फिर उसको प्रिंट करवाओगे। आप 100 यूजर्स को कभी भी एक साथ कोड के अंदर प्रिंट नहीं करवा सकते। एक तो इसको हार्ड कोड कहते हैं, और दूसरा ये एक बेस्ट अप्रोच नहीं है। जिसके लिए हम लूप यूज करते हैं, ये क्या करता है कि एक ही लाइन के अंदर डिफरेंट चीजों को प्रिंट करवा सकता है। अगर मैं आपको सिंपल में कहूँ, फॉर एग्जांपल हमारे पास 25 बच्चों की क्लास है और मैंने सबके नाम प्रिंट करवाने हैं, ठीक है, और या रोल नंबर प्रिंट करवाने हैं। अब मैं क्या करूंगी कि इंट, मतलब कि रोल नंबर 1 मैं दे दूंगी आपको, किसी एक को दे दूंगी, अली को दे दूंगी, दूसरी आयशा को दे दूंगी, तीसरा, जितने यूजर्स हैं, मतलब 25 बच्चों को मैं 1 बाय 1 क्या दूंगी, नेम दूंगी, और फिर उसका मैं रोल नंबर प्रिंट करवाऊंगी, जो कि मुश्किल हो जाएगा। हम एक ही लाइन के अंदर अपना जो भी कोड है वो हम प्रिंट करवा सकते हैं, उसको हम कहते हैं लूप। लूप क्या करता है कि आपको अलाउ करता है ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीटेडली, जो रिपीट हो रहे होते हैं, उसको रन करने में। उसमें डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है। रेपिटेशन अलाउ ये करता है कि आप डिफरेंट चीज़ों को रन कर सकते हैं। अगर हम इसकी प्रोग्रामेटिकली एग्जांपल देखें तो वो हम देख लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा बेहतर आइडिया हो जाए कि हम लूप को कैसे रन करते हैं। लूप में फॉर एग्जांपल मैंने प्रिंट करवाना है 1 to 10 तक कुछ, ठीक है। फॉर लूप आपका सिंटेक्स ये होता है। अच्छा, लूप में भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। फॉर होता है, वाइल होता है, डू वाइल होता है। हम मोस्टली फॉर लूप यूज करते हैं, तो इसलिए मैंने इस क्लास में फॉर लूप यूज किया है, फॉर लूप को कवर किया है, ठीक है। अब फॉर, अच्छा, एक तो फंक्शन की क्लास है। अच्छा, ये ब्रैकेट आई हुई है, इसका हमने पेन नहीं लिया, ओके। अच्छा, ये हमारा फॉर का स्ट्रक्चर है कि फॉर हम इसमें डिफाइन करते हैं, कुछ भी हम टाइप दे देते हैं, i इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। आई लेस देन, अब मैं 1 to 10 तक कुछ प्रिंट करवा लेती हूँ, ठीक है। और आई प्लस प्लस। अच्छा, अब ये कंडीशन क्या है, अब मैंने आई में क्या रखवा दिया, 0। आई क्या होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए, और आई प्लस प्लस। अब प्लस प्लस का मतलब है कि 0 प्रिंट करवाएगा तो देन प्लस प्लस करेगा तो अगली कंडीशन पे आएगा।
अब फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई बात नहीं, ये हमारा सिंटेक्स हो गया यहाँ तक। बाहर लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर हम कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन हमारी मर्जी की होती है ऑन द बेसिस ऑफ के आप क्या लगाना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल अभी मैंने लगाया है इंट की कंडीशन लगाई है कि इसमें 10 तक वैल्यूज आएंगी, ठीक है, और 10 तक ये प्रिंट करवाएगा। अब मैं क्या करती, मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करती, i इज इक्वल्स टू 1 देती, i इज इक्वल्स टू 2 देती, और फिर 3 देती, 10 तक देती जाती। फिर मैं क्या करती, इसको 1 बाय 1 प्रिंट करवाती। इसको पहले प्रिंट करवाती, ठीक है, सिस्टम डॉट करके, फिर इसको प्रिंट करवाती, जो कि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। तो मैंने इसको एक ही लूप में कर लिया है ताकि ये मुझे एक ही दफ़ा में, एक ही लाइन ऑफ कोड में मुझे प्रिंट करवा के दे दे। होपफुली आप लोगों को आइडिया हो गया, ठीक है। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट, अच्छा ये हमारी हमारी कमांड क्यों यूज़ होती है, ये मैंने पता नहीं लास्ट लेक्चर में बताया कि नहीं, हमारी आउटपुट करवाने के लिए यूज़ होती है। हमेशा आपने कुछ भी आउटपुट करवाना है कमांड यहाँ पे, तो आपके पास ये वाली कमांड होना ज़रूरी है, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, अब मैं यहाँ पे क्या पास करवा देती हूँ, आई। अच्छा, अब आई 0 है तो यहाँ पे 0 प्रिंट करवाएगा, ये चलेगी कंडीशन, ठीक है। आई 0 है, 0 लेस देन 10 है, ठीक है, मतलब ये यहाँ तक चल गई, यहाँ तक चल के वो यहाँ पे आएगी, फिर क्या कराएगा, 0 प्रिंट। 0 प्रिंट करवा लिया, अब ये बाहर चला गया, बाहर जाके फिर यहाँ पे आया, आई प्लस प्लस किया इसने, 0 क्या हो गया, 1। अब 1 यहाँ पे आया, अब आई में अंदर क्या हो गया, 1। 1 लेस देन 10 है, ट्रू है, फिर चलेगा लूप, यहाँ पे 1 प्रिंट करवा देगा। 1 प्रिंट करवाने के बाद आई प्लस प्लस दोबारा करेगा, 1 के बाद क्या हो गया, 2। 2 में अब आई में क्या पड़ा हुआ है, 2। 2 लेस देन 10 है, ट्रू कंडीशन है। अब यहाँ पे आई इक्वल टू हो गया 2। 2 के बाद आई प्लस प्लस हुआ 3। 3 आई में क्या पड़ा होगा, 3। 3 लेस देन 10 है, फिर ट्रू है, फिर कंडीशन चलेगी। इस तरह ये कंडीशन चलती जाएगी और ये हमें तब तक प्रिंट करवाएगा जब तक 10 लेस देन, यहाँ पे अगर आई के अंदर 11 वैल्यू आ जाएगी, जब फॉर एग्जांपल आखिरी में मेरे पास आ गया यहाँ पे 10, आई 10 प्रिंट करवा गया, 10 ऊपर जाएगा, आई प्लस प्लस क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा 10 के अंदर, 11 हो गया, आई में 11, 11 लेस देन 10, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जिसकी बेस पे हमारा लूप नहीं चलेगा, बाहर आ जाएगा और ये हमारी आउटपुट जनरेट करवा देगा। फॉर एग्जाम्पल हम इसको रन करते हैं और इसको देखते हैं कि क्या हमारा आउटपुट आती है। अब ये देखें, आई इज इक्वल टू 0, उसने 0 लेस देन 10 था, ट्रू कंडीशन हुई, 0 प्रिंट करवाया उसने पहले में, ठीक है। ये देखें 0 फिर ऊपर गया, आई प्लस प्लस हो गया, 1 हो गया, आई में 1 आ गया, 1 लेस देन ट्रू है, ठीक है, 10 है, ट्रू है, तो उसने क्या प्रिंट करा दिया, 1 एज इट इज। अब यहाँ आई में क्या आ गया, 8। 1 प्लस प्लस क्या हुआ, आई प्लस प्लस क्या हुआ, 9। 9 लेस देन 10 है, ट्रू है, ठीक है। 9 छोटा है 10 से, तो अभी ये प्रिंट करवा देगा 9। अच्छा, 9 के बाद अब उसने 10 प्रिंट क्यों नहीं करवाया, ये अब देख लेते हैं। अब 10 क्यों नहीं प्रिंट करवाया, अब यहाँ पे 9 आ गया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ गया था 9, अब 9 हो गया यहाँ पे 10, ठीक है, 10 हो गया, आई में क्या आ गया, 10। अब 10 क्या है, लेस देन है 10 से, गलत है, कंडीशन फॉल्स हो गई ना। 10 तो 10 के छोटा नहीं है ना ही बड़ा है, लेकिन इक्वल जरूर है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो अब उसने क्या 10 प्रिंट नहीं करवाया, उसने सिर्फ 9 तक प्रिंट करवाया। अब हम चाहते हैं कि हम 10 तक प्रिंट करवाएं इसको, तो 10 तक प्रिंट करवाने के लिए हम इसमें लगा सकते हैं अपनी मर्जी की इक्वल कंडीशन। अब क्या होगा, 10 इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 10 है, डेट इज ट्रू, तो ये यहाँ चला जाएगा और 10 प्रिंट करवा देगा। 10 के बाद जब 11 होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये हमारा लूप प्रिंट नहीं करवाएगा। मैं अब इसको रन करती हूँ, ये देखें अब उसने 10 प्रिंट करवा दिया है, ठीक है। अगर मैं इसमें 5 तक करवाती हूँ तो अब ये 5 तक करवाएगा। कंडीशन की बेस पे आप कंडीशन चेंज करते जाएं, आपका ये देखें रन होता जाएगा। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं आई को स्टार्ट ही 1 से करूँ, 0 से मेरा नहीं दिल कर रहा है, 1, तो 1 से 5 तक प्रिंट करवाना चाहिए इसको। ये देखें 1 2 3 4 और 5, ठीक है। आई होप सो समझ में आ गई है। फर्स्ट आइट्रेशन में 1, सेकंड में 2, थर्ड में 3 एंड फोर्थ में ये आइट्रेशन चल रही हैं। आइट्रेशन ही लूप अलाउ करता है आपको रन करने में। अब ये मैंने 5 दफ़ा लिखना था, 5 दफ़ा प्रिंट करवाना था, मैंने क्या किया, एक ही लाइन में मैंने लिख लिया और एक ही दफ़ा प्रिंट करवा लिया मैंने। तो ये है हमारा लूप का स्ट्रक्चर।
तो प्लीज़ मुझे कोई रिस्पॉन्स भी दे दें अगर आपको अभी तक की चीज़ें समझ में आ गई हैं, तो ताकि फिर हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। ओके, अभी तक हमने डाटा वेरिएबल पढ़ा है, इफ एल्स पढ़ा है, लूप पढ़ा है कि तीनों चीज़ें क्या होती हैं। ये आपको हर जगह यूज़ करनी होंगी, तो ये बस आपने ये कॉन्सेप्ट याद रखने हैं जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, मैंने बहुत सिंपल करके बताया ताकि जिन बच्चों को बिल्कुल आइडिया नहीं है ताकि उनको भी आइडिया हो जाए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्लास क्या होती है और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। क्लास हमने लास्ट टाइम बना के देखी थी, लेकिन हमने ये नहीं देखा था कि होती क्या है। ठीक है, क्लास हम कह सकते हैं ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ब्लूप्रिंट है और टेम्पलेट है, जिसमें हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को बना सकते हैं, जिसमें हम डिफरेंट बिहेवियर और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं हम एक ही क्लास बनाते हैं जिसके अंदर हम प्रॉपर कोड लिखते हैं, जो कि ये कोड के अपने अंदर मर्ज करके क्लास बनता है। ठीक है, क्लास इटसेल्फ कुछ नहीं होता, लेकिन क्लास एक फॉर एग्जांपल आप क्लास को एज अ रूम ले लो। रूम आप बनाते हो, रूम एक क्लास है। ठीक है, रूम के अंदर आप टेबल रखते हो, रूम के अंदर आप बेड रखते हो, रूम के अंदर आप कबर्ड रखते हो, मिरर रखते हो। तो ये सारी चीजें क्या है, आपके ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि आपने रूम के अंदर रखे हुए हैं। तो रूम क्या हो गई, क्लास हो गई। ऑब्जेक्ट्स क्या हो गई, चीजें हो गई जो आपने उसके अंदर रखी हुई हैं। तो आई गेस ये बहुत ही सिंपल था बताने का तरीका कि क्लास और ऑब्जेक्ट क्या है। अब हमने क्लास पहले पिछली क्लास में बनाई थी, मैंने आपको जावा क्लास बनानी सिखाई थी। डेट इज फर्स्ट जावा क्लास जो हमने बनाई थी वो ये थी कि हमने हमेशा जावा के ऊपर या पैकेज के ऊपर जाके न्यू और जावा क्लास करनी है। जावा क्लास करके यहाँ पे आपने नेम दे देना और आपकी क्लास बन जाएगी। तो क्लास बनने के साथ साथ होता क्या है कि यहाँ पे आपका एक पैकेज ऑटोमेटिकली डिफाइन होता है, आपको खुद डिफाइन नहीं करना पड़ता। जब आप खुद पैकेज बना लेते हो और सॉरी क्लास बना लेते हो, आपका पैकेज डिफाइन कर देता है कि इसके अंदर आपकी ये देखें org.example के अंदर आपकी क्लास पड़ी हुई है और आपने उसमें कुछ भी डिफाइन करना है। ये देखें, ये मैंने ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए थे, अपनी चीजें लिखी हैं क्लास के अंदर, जो कि मुझे अलाउ करती है अपने अंदर लिखने की ताकि हम इसको रन कर सकें। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लास ना होती, हम इस लूप को कैसे रन करते और लूप को लिखते कहाँ पे और हम क्या करते। अब मैंने इफ एल्स भी लगाया हुआ है, सब कुछ। अब मैं सबको ये करूँ ना, ठीक है, तो ये सारी चीजें रन हो जाएंगी क्योंकि ये एक क्लास के अंदर है। ठीक है, अगर ये सारी चीजें एक क्लास के अंदर हैं तो ये रन हो रही हैं एक साथ यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी क्लास ना होती, फॉर लूप मैंने लिखा होता, मैंने ये भी इफ एल्स, अब मैंने सबको इकट्ठा चलाना है तो मैं कैसे चलाती थी, कभी भी नहीं चला सकती थी। फॉर को मैं कैसे ही चला सकती हूँ अलग। ठीक है, तो ये हमारी क्लास अलाउ करती है अपने अंदर ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करने की। हम इसमें सारी चीजें डिफाइन करते हैं जितने भी हम। अब आपकी डिफरेंट क्लासेस बन सकती हैं, 10 क्लासेस भी आप बना सकते हैं एक प्रोजेक्ट के अंदर, 20 क्लासेस भी बना सकते हैं, 25 भी बना सकते हैं। आप एक क्लास को दूसरी क्लास के अंदर कॉल भी कर सकते हैं, जो कि मैं आपको आज के लेक्चर में वो भी बता दूंगी। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये हमारी क्लासेस के अंदर आती हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्लास है और ऑब्जेक्ट्स भी मैंने आपको बता दिया है कि ऑब्जेक्ट्स क्या है। अच्छा, अब इसमें क्लास बना सकते हैं। मेथड मतलब कि हमें जो ये फंक्शन बनाया हुआ है पब्लिक स्टार्ट वॉइड का, स्टैटिक वॉइड का, ये हमारा मेथड है। मेथड के अंदर भी हम एक प्रॉपर फंक्शनैलिटी लिख लेते हैं ताकि हम इस मेथड को रन कर सकें अपनी क्लास के अंदर। अब देखें, अब क्लास को रन करने का भी आपको अलाउ कर रहा है, या आपको सिंपल मेथड को भी रन करने का अलाउ कर रहा है। ठीक है, अब हमने देखना है कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट क्या है कि हम इसको कह सकते हैं ये इंस्टेंस ऑफ क्लास होता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछता है व्हाट इज ऑब्जेक्ट, तो आप कह सकते हैं एन ऑब्जेक्ट इज अ प्रोग्रामिंग रेफर टू टेंजिबल इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, या आप सिंपल कह सकते हैं इट्स इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। तो ये रन टाइम पे डाटा को इनकैप्सुलेट करता है और अपने बिहेवियर और मेथड्स के जो हम लिखते हैं क्लास के अंदर उसको ये डिफाइन करता है। तो ये हम इसको कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है जो कि हम क्लास में डिफाइन कर सकते हैं, जो कि इंस्टेंस है, जिसमें हम डिफरेंट बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक्स जो है ना प्रोग्रामिंग के चीजें, वो हम एक ही उसके अंदर सिस्टम के अंदर अपना राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये आप एक सिंपल डेफिनेशन जो है ना आप बता सकते हो इंटरव्यूअर को। इफ एल्स फॉर लूप क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद फोर पिलर्स। अच्छा, फोर पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फोर पिलर्स आपसे इंटरव्यू के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि फोर पिलर्स क्या है। ठीक है, अब इसको हम वन बाय वन तो एक कोड ऑफ एग्जांपल से तो देख लेंगे, ठीक है, लेकिन हम इसको समझेंगे भी कि फोर पिलर्स होता क्या है। जब भी आपसे कोई ये वाला सवाल लाजमी इंटरव्यू में पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको ना इसमें कवर कर लिया है। अब पिलर्स जो हैं आपको
जब भी कोई पिलर्स का नाम ले आपको याद होना चाहिए ये इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, एब्स्ट्रक्शन है, इनकैप्सुलेशन है। ठीक है, तो पिलर्स में ये चार चार चीजें आ जाती हैं हमेशा। ठीक है, इनहेरिटेंस, अगर मैं इनहेरिटेंस हम देखें कि इनहेरिटेंस क्या होती है, ये हमें अलाउ करती है एक क्लास को दूसरी क्लास के अंदर इनहेरिट करना। अगर मैं सिंपल एग्जांपल लूँ, अगर मैं कहूँ कि लॉइन है, ठीक है, और लॉइन की जो आईज हैं वो ब्राउन है, ठीक है, अब लॉइन का जो बेबी है वो क्या इनहेरिट करेगा, डिपेंड करता है कि वो अपने पेरेंट की चीजें इनहेरिट कर ले, उसके बेबी की भी जो आईज है वो ब्राउन हो। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि जो उसका चाइल्ड है वो पेरेंट की कुछ वैल्यूज या कुछ चीजें इनहेरिट कर रहा है। मतलब कि फॉर एग्जांपल क्लास ए है, क्लास ए में हमने रखवा दिया है व्हीकल। ठीक है, व्हीकल कोई भी टाइप, कोई बाईसाइकिल होगी, कुछ भी हो गया। ठीक है, अब क्लास बी है, क्लास बी के अंदर मैंने डिफाइन कर दिया वो मोटर बाइक है। तो अब क्या करेगा कि मोटर बाइक क्या करेगा, उसकी जो हमारी क्लास ए है उसमें से कुछ प्रॉपर्टीज ले आएगा अपने अंदर। मतलब चाइल्ड जो है हमेशा पेरेंट की कुछ वैल्यूज और कुछ एट्रीब्यूट को लेके आता है जिसमें इनहेरिट करता है, उसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। मतलब कि सिंपल वर्ड्स इनहेरिटेंस हम ये कह सकते हैं कि ये अलाउ करता है सब क्लास और ड्राइव क्लास को इनहेरिट करने में। ठीक है, सुपर क्लास और बेस क्लास को इनहेरिट करने में। बेस क्लास वो होती है जो आपकी मेन क्लास हो, सुपर क्लास वो होती है जो आपने बाद में बनाई है, पेरेंट क्लास वो होती है जो आपकी मेन क्लास हो, चाइल्ड क्लास वो होती है जो आपने पेरेंट के बाद बनाई है, चाइल्ड। ठीक है, तो ये हो गए। अब अब जो सब क्लास है वो एक्सटेंड करता है बिहेवियर को सुपर क्लास की, और मतलब कि आपकी जो ड्राइव क्लास है वो बेस क्लास की सारी चीजें इनहेरिट करके ले आता है, ताकि अब क्लास ए को रन करने की जरूरत नहीं है। सिंपल जब क्लास बी को रन करेंगे उसमें क्या होगा, क्लास ए की भी चीजें आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि क्लास बी ने क्लास ए को इनहेरिट किया हुआ था। तो ये हमारा है इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। अगर आपने इसको थ्योरेटिकली किसी को बताना है तो आप बता सकते हैं inheritance allows a new class, subclass or drive class to inherit attribute and methods for the existence class। इसका मतलब क्या है कि आपकी existence class के attribute को inherit करके ले आता है base class के अंदर। That is called inheritance। ठीक है, यहाँ तक था इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, अब इनहेरिटेंस को हम देख लेते हैं। पहले मैं आपको डेफिनेशन सबकी बता देती हूँ, फिर हम इसको वन बाय वन इसका कोड करके देखेंगे कि इनहेरिटेंस कैसे काम करती है, पॉलीमॉर्फिज्म कैसे काम करती है, और ये दोनों कैसे काम करती हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट थी कि ये चीजें इनहेरिट करके ले आता है क्लास बी क्लास ए की। ठीक है, तो इसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। अब पॉलीमॉर्फिज्म पे आ जाते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि इस पे एबिलिटी होती है कि हम डिफरेंट क्लास को एज ऑब्जेक्ट ट्रीट कर सकें एक ही कॉमन क्लास में। पॉलीमॉर्फिज्म में हम डिफरेंट फंक्शन बना सकते हैं एक ही नाम के। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 3 फंक्शन बनाए हैं, कोई भी उसका फंक्शन का नाम रख लिया टेस्ट। अब 3 टेस्ट के फंक्शन बना लिए, लेकिन टेस्ट के अंदर जो बॉडी है ना, मतलब कि फंक्शंस के अंदर जो बॉडी है वो डिफरेंट है। अब 3 नाम कैसे ही सेम हम रन कर सकेंगे, ये पॉलीमॉर्फिज्म अलाउ करता है कि आप एक ही फंक्शन की डिफरेंट फॉर्म्स को यूज कर सकते हैं और आप उसको रन कर सकते हैं। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म मींस के डिफरेंट फॉर्म्स। आप इसमें डिफरेंट इसमें भी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इस तरह होती है, और क्या से कहते हैं, इसको रन कैसे करते हैं ये भी मैं आपको करके बताऊंगी कि आप डिफरेंट मेथड बनाएंगे विद सेम नेम ऑफ फंक्शंस और आप उसको कैसे रन करेंगे। वो क्या अलाउ करता है, पॉलीमॉर्फिज्म अलाउ करती है। अगर आप इसको थ्योरेटिकली अगर बताओ तो ये आप इसको बता सकते हो कि इट हैज एबिलिटी टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट क्लास टू ट्रीट एज द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉमन सुपर क्लास। आप इसको ये भी कह सकते हो कि ये सिंगल इंटरफेस को अलाउ करता है और डिफरेंट डाटा टाइप्स को यूज करने में हेल्प आउट करता है। हम इसमें मेथड ओवरलोडिंग भी कर सकते हैं, मेथड ओवर राइडिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, ये एक फ्लेक्सिबल अप्रोच प्रोवाइड करता है कि आपके आपके डिफरेंट फंक्शंस हैं सेम नेम के, बट आपको डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, डेट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। हम इसके कोड एग्जांपल भी देखते हैं कि इसको कैसे यूज कर सकते हैं, फिर आपको बेहतर समझ में आ जाएगी। अब एब्स्ट्रक्शन है। एब्स्ट्रक्शन क्या है कि हम इसमें कहते हैं कि हमारा एक क्लास बनी हुई है, उसमें बहुत कोड कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। एब्स्ट्रक्शन होती है कि हम ना इम्प्लीमेंटेशन को हाइड कर देते हैं। जैसे आप कह रहे हो ना, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और वाइट बॉक्स टेस्टिंग है, तो ब्लैक बॉक्स में हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता। ठीक है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग में हम इंटरनली भी एक्सटर्नली भी सब कुछ टेस्ट करते हैं। इसी तरह एब्स्ट्रक्शन है। एब्स्ट्रक्शन में क्या करते हैं कि हम इसकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हाइड कर देते हैं और हम सिंपल
थोड़ी सी सिंपल चीज़ों को देख लेते हैं और उसको रन कर लेते हैं, उसकी बेस पे जो पीछे चीज़ें पड़ी होती हैं वो भी रन हो जाती हैं। हम इस तरह का स्ट्रक्चर एब्स्ट्रैक्शन का स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि हम इम्पोर्टेंट और सिर्फ चीज़ें रन कर सकें, जो कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो हाइड रहे, वो यूज़र के सामने ना आए। बट जो है ना, आप समझ में आ रहा है या सारे सो रहे हैं? थम्स अप करें अगर आवाज़ वगैरह क्लियर है, ताकि मुझे आइडिया हो कि आप लोग जाग रहे हैं। इकरा, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, काइंडली पॉलीमॉर्फिज्म से दोबारा बता देना जरा। आपकी आवाज़ में बहुत ब्रेकेज आ रही है। अ, आप अपना इंटरनेट, अच्छा, काफी लोगों की ब्रेक हो रही है। आप बताएं, अब हाँ जी, क्लियर है मैसेज में बता आपको? रहे हैं लोग। जी बेहतर आ रही है, आवाज, काइंडली पॉलीमॉर्फिज्म से रिवाइज करते हैं। ओके। पॉलीमॉर्फिज्म में बता रही थी कि पॉलीमॉर्फिज्म में हम डिफरेंट फॉर्म्स बनाते हैं। ये अलाउ करता है कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस जो है ना वो डिफाइन कर सकें। मतलब अब आपने 10 फंक्शंस बनाए हैं और 10 फंक्शंस के नेम सेम हैं, ठीक है, टेस्ट के नाम से। तो ये अलाउ करता है कि उन 10 फंक्शंस को रन करेगा। अगर आप कहीं और क्लास में बनाएं तो ये अलाउ नहीं करेगा। लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म आपको 10 फंक्शंस अलाउ करेगा सेम नेम के साथ, लेकिन उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट है। तो ये आपको पॉलीमॉर्फिज्म अलाउ करता है कि आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फंक्शंस को रन कर सकें। आप इसमें ये एबिलिटी देता है कि आप इसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को जो है ना ट्रीट कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से, ठीक है। और आप इसमें मेथड्स और फंक्शंस बनाते हो और ये आपको रन करने में मदद करता है। आप इसमें फंक्शन ओवरलोडिंग भी कर सकते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग जो मैंने आपको बताया है। फंक्शन ओवरराइडिंग भी कर सकते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी कर सकते हैं। मतलब ये आप फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप इसमें डिफरेंट फंक्शंस लिख सकते हैं। डिफरेंट फंक्शन सेम नेम के हो सकते हैं लेकिन उसके अंदर फंक्शनैलिटी डिफरेंट हो सकती है, और आप उसको 10 को रन करने में हेल्प आउट करता है। तो ये होती है पॉलीमॉर्फिज्म। पोली मीन्स डिफरेंट फॉर्म्स, आपको डिफरेंट फॉर्म्स में डाटा हो उसको रन करने में आपको हेल्प आउट करता है। अ, अभी अब आवाज तो ब्रेक हो रही है या नहीं हो रही, ताकि मैं अपना इंटरनेट चेंज करूं अगर कोई इशू है आवाज़ तो। ब्रेक हो रही है, आवाज़ ब्रेक हो रही है आपकी भी। ओके, वेट, गिव मी 1 सेकेंड। हेलो, अब बताएं, अब क्लियर है? थोड़ी बेहतर है या नहीं? जी आप कंटिन्यू करें, अभी थोड़ा सा आप करेंगे स्टार्ट तो आइडिया होगा, अभी तो ठीक आ रही है। ओके, परफेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं जो कि हम देख रहे थे, डेट इज एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन में मैंने आपको बताया है कि ये हमारे कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर को हाइड करता है। और आवाज़ ब्रेक हो गई आपकी दोबारा, स्टॉप हो गई। सॉरी, म्यूट हो गया था। अच्छा, मैं कह रही हूँ कि अब्स्ट्रक्शन देख लेते हैं। अब जिसको भी कोई आवाज़ का प्रॉब्लम है, मुझे लगता है 1-2 लोगों को प्रॉब्लम है, वो अपना इंटरनेट प्लीज़ चेक कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, बाकियों को सही है आवाज़। ठीक है, अब मैं एब्स्ट्रक्शन देख लेती हूँ। एब्स्ट्रक्शन में क्या है कि हमने बताया कि हम डाटा हाइड कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स डाटा को हाइड कर लेते हैं और सिंपल डाटा को सामने ला के हम उसको रन कर लेते हैं। और वो क्या करता है कि वो हमारी पुरानी इंप्लीमेंटेशन जो कि हमने बैकएंड पे लिखी होती है उसको रन कर देता है। सिंपल एब्स्ट्रैक्शन को आप ये कह सकते हैं कि सिंपल फॉर्म ऑफ डाटा को रन करता है और हमारी जो है कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर को हाइड कर देता है। दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। इनकैप्सुलेशन में हम देख लेते हैं, हम इसमें डिफरेंट फंक्शन और डिफरेंट प्रोसीजर्स और डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिसको हम एक सिंगल यूनिट में लिख सकते हैं, जो कि इनकैप्सुलेशन का मतलब ही है कि डाटा को इनकैप्सुलेट करना, डाटा को इकट्ठा करना। तो जब भी कोई इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे कि इनकैप्सुलेशन क्या है, आपको डाटा बाइंडिंग के लिए यूज होता है। डाटा बाइंडिंग मीन कि आप उसको सिंगल यूनिट में डिफाइन कर सकते हैं डाटा को, उसको हम क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन। अगर आपने इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन बतानी हो तो आप ये बता सकते हैं कि इनकैप्सुलेशन इन्वॉल्व्स बिल्डिंग ऑफ डाटा एंड मेथड्स टू ऑपरेट इन अ सिंगल यूनिट।
हाँ, और इसको हम कह सकते हैं कि इनकैप्सुलेशन है। ठीक है, तो ये आप डेफिनेशन बता सकते हो कि इनकैप्सुलेट, डाटा को इनकैप्सुलेट करने में हेल्प आउट करता है इनकैप्सुलेशन। अब हम कोडिंग एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। अब वन बाय वन इनको कवर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, हम इसमें बना लेते हैं एक क्लास पॉलीमॉर्फिज्म की। ठीक है, सबको स्क्रीन विजिबल है? अभी मैंने इंटेलिजे ओपन किया हुआ है, काइंडली थम्स अप करें ताकि फिर हम कोड को कंटिन्यू करते हैं। ओके, ठीक है। अब हम इसमें पॉलीमॉर्फिज्म की मैंने पोली के नाम से एक क्लास बना ली है। ठीक है, अब इसके अंदर हम मैं कोई फंक्शन बना लेती हूँ। पॉलीमॉर्फिज्म मैंने आपको बताया था कि आप डिफरेंट फंक्शंस बना सकते हैं विद सेम नेम, और ये क्या अलाउ करता है, आपको रन करने में अलाउ करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे फंक्शन बनाती हूँ किसी सेम नेम का, कोई एक नेम अगर हम डिफाइन कर लें एनिमल साउंड। ठीक है, एनिमल साउंड में मैं डिफाइन कर देती हूँ इसकी बॉडी। बॉडी में क्या प्रिंट करते हैं, कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब इसमें हम कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दी एनिमल, अब इसका एनिमल साउंड लिख सकते हैं कि एनिमल मेक साउंड। दी एनिमल साउंड एक फंक्शन बना लिया एलिमेंट्स एनिमल साउंड का। अब अब मैं एक ये मेरी हमारी अब ये ठीक है, बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, नीचे जाऊंगी। अब क्लास, ठीक है, क्लास, अब इसका नाम मैं कोई और रख लेती हूँ, कोई भी इसका क्लास पिग रख लेती हूँ। ठीक है, क्लास पिग है, लेकिन ये एक्सटेंड कर रही है किस क्लास को, पोली को। ठीक है, ताकि ये वाली चीजें, ये इसमें इनहेरिटेंस भी यूज हो रही है। ठीक है, कि क्लास पिग जो है वो क्लास है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, पोली। पोली क्लास क्या है हमारी, ये। अब इसमें भी हमें सेम नेम का फंक्शन यूज करूंगी इस क्लास में भी। इस क्लास में मैं सेम नेम का फंक्शन यूज करती हूँ। अब इसमें क्या यूज कर सकती हूँ, अब इसमें फंक्शन सेम बना लेती हूँ, ये मैं उठा लेती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ, यहाँ पेस्ट कर लेती हूँ ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। ठीक है, अब मैं एनिमल साउंड का ये देखें, ये भी सेम फंक्शन है, ये भी सेम फंक्शन है, लेकिन क्लासेस क्या है, दोनों डिफरेंट हैं। दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अब मैं इसमें बॉडी डिफरेंट देती हूँ। ठीक है, अब मैंने इसमें एक बॉडी दे दी और इसमें डिफाइन कर दिया। अच्छा, अब मैं एक और क्लास बना लेती हूँ। ठीक है, क्लासेस आप डिफरेंट बना सकते हैं। ठीक है, क्लास डॉग की क्लास बना लेते हैं, एक्सटेंड किसको कर रहा है, डॉग की क्लास पोली को, जो कि फर्स्ट क्लास है। ठीक है, इसमें भी मैं सेम फंक्शन कॉपी करूंगी। इसी को हम क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, हम इसको पॉलीमॉर्फिज्म कह सकते हैं क्योंकि हम डिफरेंट फंक्शंस सेम नेम की यूज कर रहे हैं, और बट इनकी बॉडीज क्या हैं, डिफरेंट है। देखें, बॉडी डिफरेंट है। अब डॉग क्या कर सकते हैं, दी डॉग ऐसे बोलता है भाई, बाओ करता है, दी डॉग सेज। ठीक है, अब ये हमारी हो गई, तीन क्लासेस होंगी। अब ये भी एनिमल साउंड है, ये भी। अब हम इसको जब कॉल करेंगे मेन क्लास के अंदर, तो ये क्या करेगा, ये किसी एक को रन कर लेगा? नहीं, ये क्या करेगा, ये तीनों को रन करेगा, तीनों फंक्शंस को। बजाय होना क्या चाहिए कि ये लेटेस्ट फंक्शन को रन करना चाहिए, लेकिन नहीं, क्यों नहीं करेगा, ये पॉलीमॉर्फिज्म है। हम इसमें एक तो एक्सटेंड कर रहे हैं, एक्सटेंड मींस इनहेरिट कर रहे हैं। क्लास डॉग में पोली की भी वो आ रही है, एट्रीब्यूट आ रहा है। ठीक है, और क्लास इसमें भी एट्रीब्यूट आ रहा है। इनहेरिटेंस को आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगी एक डिफरेंट एग्जांपल के साथ, ताकि आपको समझ आ जाए, लेकिन मैं इसमें आपको हो रही है एक्सटेंड कॉल्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, अब मैं इसमें मेन मेन फंक्शन बना लेती हूँ जिसमें मैंने फंक्शन कॉल करने हैं। सही है, ये मैंने तीन क्लासेस बनाई। अच्छा, नीट कर लिया मैंने थोड़ा कोड। अच्छा, अब मैंने बनाती हूँ क्लास। ठीक है, अच्छा, अब इसमें मैं क्लास के अंदर एक फंक्शन डिफाइन कर लेती हूँ। फंक्शन बना लेते हैं पब्लिक
स्टैटिक, इसमें वॉइड टाइप का फंक्शन बना सकते हैं आप, इन टाइप का फंक्शन के भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं कोई भी वो वेरिएबल, ये मैंने लास्ट टाइम हमने करके देखा था, अगर आप लोगों को याद हो तो, जब इसको हम इस तरह पास करेंगे तो ये रन वाला ऑप्शन दे देगा, ठीक है। अब इसमें हम बना लेते हैं वेरिएबल। अब मेरे पास क्लास पोली क्लास है, हम इसका एक वेरिएबल बनाएंगे, डेट इज कॉल्ड पोलीमॉर्फिज्म। पोली का हमने बना लिया कोई भी वेरिएबल, फॉर एग्जांपल माय एनिमल कह दें इज इक्वल्स टू न्यू पोली कह दें, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया मैं आपको बताती हूँ। ये हमने मेन क्लास तो होती है ना, जहाँ पे आप अपने फंक्शंस को रन करते हैं, ये मैंने मेन क्लास बना ली है। अब हमारे पास 3 क्लासेस हैं, 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास। 3 क्लासेस में सेम नेम के फंक्शंस हैं। अब जो क्लास पेरेंट है ये वाली, इसके अंदर क्या है, एनिमल। अब पेरेंट क्लास का हम क्या करेंगे, वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने पोलीमॉर्फिज्म परफॉर्म करनी है ना, ताकि हम सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर लें। अब पोली क्या है, क्लास का नेम था, मैंने वो कॉपी किया और मैंने उसका वेरिएबल का नाम कुछ भी रखते, टेस्ट भी रख सकते हैं आप, इसको जरूरी नहीं है, ठीक है। आप इसको टेस्ट भी रख सकते हैं, ठीक है। मैंने इसलिए वो सेम किया ताकि आपको समझ में आ जाए हम यूज क्या कर रहे हैं। पोली का एक वेरिएबल बना लिया। वेरिएबल बनाने का तरीका ये होता है कि आप पहले क्लास का नेम लिखते हो, वेरिएबल लिखते हो, फिर न्यू का एक लिखते हो, न्यू ये खुद अलाउ करता है लिखना, और ये क्लास का नेम और आगे ब्रैकेट्स। ये हमारा, हमने कोई भी किसी क्लास का वेरिएबल बनाना है वो इस तरह से बना सकते हो। अगर आपको ये चीज याद रह गई, या आप किसी क्लास में जाके किसी क्लास का भी वेरिएबल बना सकते हो। अभी मैंने पेरेंट क्लास का वेरिएबल बनाया। अब वेरिएबल्स, ये वाला वेरिएबल यूज करूंगी मैं, जो है ये। अब मैंने फॉर एग्जाम्पल इस क्लास का वेरिएबल बनाना है, पिक क्लास का, मैं इसको कॉपी करूंगी, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कह लूं कि अब मैंने पोली के ही में 3 बनाने हैं। अब मैंने सेकंड क्लास का वेरिएबल बनाना है, ठीक है, एक्सटेंड उसने पहले किया हुआ था। अब इसमें मैं उसकी क्लास का ले लेती हूँ, इज इक्वल्स टू न्यू सेम पोली। ये हमारी पोलीमॉर्फिज्म है कि हमने क्या किया, बेस क्लास का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने दी पहले पेरेंट क्लास, ठीक है, ये पेरेंट क्लास थी। फिर पेरेंट क्लास का वेरिएबल बनाया, लेकिन माई पिक के नाम से, जो कि हमारा होगा इस क्लास को वो करेगा। और मैंने इस क्लास का वेरिएबल बना के इसमें न्यू दूसरी क्लास दे दिया। मैंने फॉर एग्जांपल तीसरी का बनाना है, तीसरी का मैं क्या कर सकती हूँ, सेम पोली मतलब पेरेंट क्लास। अब डॉग का कोई वेरिएबल बना लेते हैं, माई डॉग लिख लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू। अब इसमें क्लास कौन सी आएगी, न्यू के अंदर हमेशा डॉग आएगी, क्योंकि हम थर्ड का बना रहे हैं, ठीक है। ये आपके वेरिएबल बन गए। ये पहली क्लास का वेरिएबल बना, ये दूसरी क्लास का बना, ये तीसरी क्लास का बना, लेकिन हमने किसके थ्रू बनाया, हमेशा बेस क्लास के थ्रू बनाया। अब हम इसको प्रिंट आउट करवा सकते हैं ताकि हमें आउटपुट का पता चले। अब वेरिएबल जो हमने बनाया है इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, डॉट एनिमल साउंड। हमारा फंक्शन क्या था, एनिमल साउंड। तो एनिमल साउंड को हम कॉल करेंगे माई पिग, सॉरी माई पिग डॉट एनिमल साउंड, ये दूसरी क्लास का फंक्शन कॉल हो जाएगा। माई डॉग डॉट एनिमल साउंड, ये तीसरी फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब मैं इसको रन करती हूँ, ठीक है। अब इसको रन करके क्या आउटपुट आती है, वेट हम देख लेते हैं। ये देखें, अब उसने तीनों क्लासेस को रन किया है। फर्स्ट द एनिमल मेक साउंड, फिर द पिग सेज वुई वुई, एंड द डॉग सेज बाउ बाउ। अब क्या किया उसने, सेम नेम के फंक्शंस थे बट हमने उसको रन कर लिया थ्रू पॉलीमॉर्फिज्म, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म हम इस तरह बनाते हैं और इस तरह हम फंक्शंस और क्लासेस को डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये हमारा था पॉलीमॉर्फिज्म। अब हम नेक्स्ट आगे स्टेप पे चलते हैं। अब हमने पोलीमॉर्फिज्म परफॉर्म किया है। अब इसमें हम आगे हम देख लेते हैं कि हम कौन सी एग्जांपल लेंगे। हम डाटा बाइंडिंग की एग्जांपल ले लेते हैं। डाटा बाइंडिंग हम देंगे। अब ये नहीं देती हूँ ताकि किसी को ये प्रोजेक्ट की जरूरत हो तो फिर वो यूज कर सके। अब मैं न्यू, अब इसमें चली जाती हूँ, इन कैप्स की क्लास बना लेती हूँ। इनकैप्सुलेशन की क्लास बना ली। अब इसमें कुछ भी, मैं इनकैप्सुलेशन मैंने क्या बताया है कि आप डाटा को बाइंड कर लेते हैं एक ही क्लास के अंदर, ठीक है। अब मैं इसमें फंक्शन बना लेती हूँ, ठीक है। मतलब कि कोई भी नेम दे सकती हूँ, लाइक कोई भी नेम। ये प्राइवेट क्या है,
ये हमारी डाटा टाइप है जो कि हम पढ़ चुके हैं, राइट। और कोई भी आपसे नेम दे लें, स्ट्रिंग नेम, और अब इसमें हम फंक्शंस डिफरेंट बना लेते हैं। पब्लिक कुछ भी आप फंक्शन बना सकते हैं, इसी का नेम का बना लें, इनकैप्सुलेशन का, कैप्स का हमने फंक्शन बना लिया, और फंक्शन बना के हमने इसको ब्रैकेट्स में दे दिया, ठीक है। अब हमने एक और फंक्शन बना लिया जिसमें हमने ये जो नेम है इसको गेट भी करना है, इसको सेट भी करना है। मतलब गेट का क्या है कि हम गेट भी कर सकें और सेट भी कर सकें, नेम हम कोई बता सकें। तो अब हमने एक ही क्लास के अंदर स्ट्रिंग गेट नेम, ये देखें मेथड वो खुद ही दे रहा है, खुद लिखने की जरूरत नहीं है, ये देखें, ठीक है। अब सेट नेम है, सेट नेम को हम क्या करेंगे, पब्लिक और स्ट्रिंग। आप देखें सेट नेम की भी यहाँ आना चाहिए लेकिन नहीं आ रहा है, तो मैं खुद ही लिख लेती हूँ, स्ट्रिंग नेम, सेट नेम, और इसमें ये आ जाएगा, ठीक है। अब सेट नेम के अंदर मैं क्या कर सकती हूँ, दिस डॉट नेम इक्वल्स टू कोई भी न्यू नेम दे दें, न्यू नेम कोई भी वेरिएबल दे दें। अच्छा, अब होगा क्या हमारे पास, ये हमने दे दिया है, इसमें कोई यूजेज नहीं है, पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम आ गया, पब्लिक स्ट्रिंग सेट नेम आ गया। सेट नेम भी हमारा इसको, अच्छा, प्राइवेट रिटर्न दे दिया, दिस नेम इज इक्वल टू न्यू नेम। इसमें क्यों एरर आ रहा है, अच्छा वेट, दोबारा बना लेते हैं। मतलब इसमें मैं सेट लिखूंगा, ये देखें ये बना बनाया आगे, मैं बना बनाया कर रही हूँ, ठीक है। अब इसमें कोई भी उसने एरर नहीं दिया, जो भी बना बनाया आपको चीज आ जाए, गेटर सेटर के आपको फंक्शन हमेशा बने बनाए मिलते हैं, तो आप इसको बना लें। अब हमने ये सारा कुछ बना लिया, अब हमने जाना है कोई भी किसी इसी क्लास में चले जाएं या किसी और क्लास में चले जाएं, हम इसमें कोई मतलब बना को कॉल कर लेते हैं, पब्लिक, ये मैं कॉपी कर ले, किसी को कॉपी कर लेती हूँ ताकि टाइम सेव हो जाए। ये मेन क्लास के अंदर अपने मैंने करना है, test1 कर लेते हैं इसको, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इस नेम को रिटर्न करवाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इस क्लास के जो है ये क्लास है, इसको कॉपी करेंगे, इसको ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक है। ओबीजी, ओबीजी इज इक्वल्स टू न्यू, जैसे मैंने आपको बताया, ये देखिए बना बनाया आ गया यहाँ पे, उसने बना दिया ऑब्जेक्ट। अब ओबीजी से हम क्या करेंगे, फंक्शन कॉल करेंगे सेट नेम। सेट नेम हम क्या कर सकते हैं, क्यूए जॉब्स इन लाहौर। अब हमने गेट नेम का सेम मेथड के साथ गेट नेम कर सकते हैं, गेट नेम ये देखें नीचे आ रहा है, जब आप ऐसे करेंगे डॉट के साथ तो गेट नेम आ जाएगा, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेगा, इस जॉब को इस प्रिंट करवा देगा, ठीक है। तो अब मैंने इसको प्रिंट आउट करवाना है, प्रिंट आउट के लिए हमें पता है हम कौन सी कमांड यूज करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, अब डॉट ओबीजी डॉट गेट नेम, ठीक है। अब इसको यहाँ से भले रिमूव कर दें, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने इसको सेम एट इज यहाँ पे यूज कर लिया है, ऑब्जेक्ट डॉट गेट नेम। अब गेट नेम में क्या आना चाहिए, हमारे जॉब्स इन लाहौर आना चाहिए। अब देखें, अब सारा डाटा मैंने कहाँ बाइंड किया था, यहाँ पे बना मैंने यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या दिया, उस फंक्शन को यूज करके उसमें नेम दे दिया, और नेम को मैंने प्रिंट करवा दिया। अब मैं इसको रन करती हूँ, देखें अब ये क्यूए जॉब्स इन लाहौर प्रिंट करवा रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप डाटा को अब इसमें और भी चीज़ें आ सकती हैं, क्लास आ सकती है, स्टूडेंट की क्लास आ सकती है, स्टूडेंट का रोल नंबर आ सकता है, स्टूडेंट की डिफरेंट चीज़ें आ सकती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे गेटर सेटर बना लोगे एक क्लास के अंदर, दूसरी क्लास के अंदर गेटर सेटर को जाके कॉल कर दोगे, तो ये हमारी होती है इनकैप्सुलेशन। ओके, अभी तक हमने दो चीज़ें देख ली हैं, एक हमने देखी है कि इनहेरिटेंस क्या होती है, दूसरी हमने इनकैप्सुलेशन को डाटा को कैसे बाइंड करते हैं। अब तीसरी चीज हमने देखनी है कि हम इनहेरिटेंस, वैसे इनहेरिटेंस का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, लेकिन फिर भी हम एक अलग से एक एग्जांपल कर लेते हैं, तो आपको इनहेरिटेंस का सिंपल आइडिया हो जाए कि इनहेरिटेंस कैसे परफॉर्म होती है। अब मैं इनहेरिटेंस की एक, अच्छा ये आप सारी जो है ना क्लासेस मेरे से ले सकते हैं, मैं इस आपको शेयर कर दूंगी, लेकिन आपने पहले असाइनमेंट करनी है, देन आपसे शेयर हो जाएगी। इनहेरिटेंस के नाम से मैंने एक बना ली क्लास, पब्लिक क्लास इनहेरिटेंस,
अब पब्लिक क्लास इनहेरिटेंस में मैंने इसमें एक कोई भी दे देते हैं इनहेरिटेंस। अब इसमें डिफरेंट क्लासेस में बना लेती हूँ, इसको मेन क्लास रहने देते हैं। अब मैं कोई भी क्लास बना लेती हूँ, क्लास एम्प्लॉय की क्लास है या स्टूडेंट की क्लास है, ठीक है, हम स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट लिख लेते हैं, स्टूडेंट की क्लास है। अब इसमें स्टूडेंट मैंने स्टूडेंट की जो फी है वो मैं लिख देती हूँ 1000, ठीक है सही है। अब मैंने स्टूडेंट की फी डिफाइन कर दी। अब क्लास दूसरी बनाती हूँ, ठीक है, क्लास दूसरी में अब मैं बना लेती हूँ इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर्स की क्लास बन गई। अब एक्सटेंड क्या किया इसने, स्टूडेंट की क्लास को एक्सटेंड मतलब इनहेरिटेंस मैंने आपको पहले ही बताया था कि अब इसको भी ले लेगा आप स्टूडेंट स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या होगी, इनहेरिटेंस होगी। ये बेस क्लास है, बेस क्लास ने क्लास ए की एट्रीब्यूट्स को इनहेरिट कर लिया थ्रू एक्सटेंड, ठीक है, ये हमारी होगी इनहेरिटेंस। ओके अब मैं इसमें दे देती हूँ इंजीनियर को कुछ बेनिफिट हो सकते हैं या कुछ इंजीनियर की क्या सैलरी हो सकती है, ठीक है। इंट सैलरी इज इक्वल्स टू, ये मैं वो प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके करवा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। स्टूडेंट की फी हो गई, इंजीनियर की सैलरी हो गई, ठीक है। अब मैं इसमें मैं सैलरी दे देती हूँ 1 लाख दे देती हूँ, ठीक है। ओके अब दो क्लासेस बन गई हैं, एक में मैंने स्टूडेंट को डिफाइन कर लिया, एक के अंदर मैंने इंजीनियर को डिफाइन कर लिया, लेकिन इंजीनियर के अंदर ही मैंने स्टूडेंट को और ले लिया है। कैसे कि इंजीनियर के अंदर सैलरी भी आ गई और स्टूडेंट की फी भी आ गई, ठीक है। अब मैंने इसको सिंपल प्रिंट कराना है। अब मैंने क्लास तो पहले मेरे नीचे बनी हुई है, यही क्लास यूज कर लेते हैं, इसमें फंक्शन बना लेते हैं ताकि हमने रन भी करना है ना। फंक्शन बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ये हम हर उस मेन क्लास में बनाते हैं जब हमने रन करना होता है, तो इसको कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। पहले ये जब मैं पहले दिन कर रही थी मुझे भी याद नहीं था कि इसको कैसे लिखते हैं, अब ये याद हो गया लिख लिख के। अच्छा अब हमने क्या करना है, अब हमने हमेशा जो वेरिएबल बनाते हैं इनहेरिटेंस में वो बनाते हैं चाइल्ड क्लास का। ये हमारी पेरेंट क्लास है, ये हमारी चाइल्ड का वेरिएबल मैंने आपको पहले बनाना सिखा दिया। वेरिएबल कैसे बनाते हैं कि न्यू करके, न्यू, ठीक है। और ये वेरिएबल, ये हर क्लास में वेरिएबल बना चुकी हूँ, अब आपको ये पता हो जाना चाहिए कि वेरिएबल कैसे बनाते हैं। अब हमने प्रिंट करवाना है क्या, दोनों चीजें प्रिंट करवानी है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये प्रिंटिंग के लिए यूज होता है। अब हमने करवानी है सबसे पहले सैलरी, सैलरी करवानी है, तो सैलरी करवाने के लिए अब इसमें मैं करती हूँ सैलरी और दो चीज कंकैटिनेट करना हो। अब वेरिएबल को मैंने इस तरह लिख दिया, वेरिएबल डॉट। अब सबसे पहले मैंने क्या कराना है, फी, पहले सैलरी करानी है, पहले सैलरी और फिर फी। अब फी मैंने करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर कंकैटिनेट करना पड़ेगा। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके हमने इसमें कंकैटिनेट करना है, कंकैटिनेट करने के लिए हम हमेशा प्लस का सिंबल यूज करते हैं। अब हमने यहाँ पे सैलरी ले ली, ठीक है। अब हमने फी भी प्रिंट करवानी है, फी भी इसी वेरिएबल के थ्रू प्रिंट करवाएंगे, हमने न्यू वेरिएबल नहीं बनाना क्योंकि इनहेरिट किया हुआ है। तो इनहेरिटेंस जब की है तो हमने इस क्लास का वेरिएबल बनाया था, तो इस क्लास का जब वेरिएबल बनाया इसने एक्सटेंड किया हुआ था स्टूडेंट को, तो इसी क्लास के वेरिएबल के साथ हम स्टूडेंट को कर सकते हैं, तो हम स्टूडेंट को अलग वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वेरिएबल डॉट सैलरी आ गया, या फिर अच्छा मैं आपको ऐसे करती हूँ, आपको अलग अलग प्रिंट करवा के दिखा देती हूँ, आप लोग कंकैटिनेशन मैं आपको बाद में सिखा दूंगी कि कैसे करते हैं, ठीक है। अब मैं करती हूँ वेरिएबल डॉट फी, ठीक है। ये इसमें मैं इधर खुद ही लिख देती हूँ, ये स्टूडेंट की फी आ गई, तरीके से मैंने कहा करवा दूँ आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। पहली क्लास है भी कोडिंग की, आउट डॉट प्रिंटलन। अब उसी वेरिएबल के साथ कोई डिफरेंट वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है, हमने बेस क्लास का वेरिएबल यूज करना है और इसमें सैलरी प्रिंट करा देनी है। अब इनहेरिटेंस कैसे यूज हुई है, मैंने बोल
पॉलीमॉर्फिज्म भी आपको बताया कैसे यूज हुई है। इनहेरिटेंस सिर्फ हमने एक ही क्लास का वेरिएबल बनाया है, वो है क्लास बी। क्लास बी का वेरिएबल क्यों बनाया? क्योंकि वो इनहेरिट करी थी क्लास ए को। क्लास ए का वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, जिसको हम इनहेरिटेंस कह रहे हैं। तो हम इसको रन करेंगे, इसमें क्या करेगा, सैलरी भी लेके आएगा, फी भी लेके आएगा। ये देखें, ये सैलरी आ गई, स्टूडेंट फी, और ये हमारे पास आ गई, इसको हम कह देते हैं फी, दूसरी फी। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट फी, और ये सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। ये हमारा हो गया कवर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस बहुत ईजी थी, बहुत सिंपल सी है, सिर्फ बेस क्लास का वेरिएबल बना के उसको एक्सटेंड कर लेना है बस। ओके, अब हमारा थर्ड है इनकैप्सुलेशन। डाटा को इनकैप्सुलेट कैसे करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इजी है। इनकैप्सुलेशन मैंने आपको बताया है कि इनकैप्सुलेशन में इनकैप्सुलेशन नहीं, एब्स्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं कि डाटा को हाइड कर लेते हैं। सिंपल इनकैप्सुलेशन तो हम कर चुके हैं ना, अब हम एब्स्ट्रैक्शन करनी है। एब्स्ट्रैक्शन में क्या करते हैं हम कि हम सिंपल डाटा को रन कर लेते हैं और मेन फंक्शनैलिटी को एक क्लास के अंदर लिखी रहने देते हैं, और रन हम सिंपल को कर लेते हैं। मतलब हम इसमें डिटेल हाइड कर देते हैं, मेन डिटेल हाइड कर देते हैं। डिटेल को यूज़र को शो करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम सिर्फ वो चीज़ें यूज़र को दिखाते हैं जो कि ज़रूरत होती है। तो एब्स्ट्रैक्शन की हम एक क्लास बना के हम उसको देख लेते हैं कि कैसे करना है। जावा क्लास, हम इसमें क्या कर लेते हैं, एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन की क्लास बना ली है। ठीक है, अब अच्छा, इसमें अब क्या करेंगे, इसको नीचे ले जाएंगे क्योंकि हमने इसको हमेशा रन करना होता है। अब हमने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट की एक क्लास बनाते हैं, क्लास एनिमल की कोई भी क्लास बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब एनिमल की क्लास बना ली। अब इसमें क्लास के अंदर मैंने सिर्फ डिफाइन किया है एक फंक्शन का नेम, क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन की क्लास है, इसमें मुझे ज़रूरत नहीं है कुछ भी शो करवाने की। एब्स्ट्रैक्शंस मींस ओनली इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होंगी वो हम दिखाएंगे, बाकी चीज़ें हाइड कर देंगे। अब मैं हाइड क्या करवाना चाह रही हूँ, मैं वो बताना चाह रही हूँ। एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट वॉइड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमेशा बनते हैं एब्स्ट्रैक्शन क्लास में, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट मेथड कभी भी किसी और क्लास में नहीं बन सकते, ये आपने याद रखना है हमेशा। ठीक है, अब मैंने एक यहाँ पे फंक्शन बना लिया एनिमल साउंड का। अब मैंने यहाँ पे इसकी बॉडी नहीं दी। अब बॉडी में मेरा दिल कर रहा है मैं किसी और क्लास में जाके दूँ, मैंने ये डिटेल नहीं दिखानी यूज़र को। ठीक है, मैंने सिर्फ कॉल करवाना है, मैं इसको सिर्फ रन करूँगी आ जाएगा, लेकिन मैंने इसको डिफाइन किसी और क्लास में करना है, ये होती है एब्स्ट्रैक्शन। अब मैं एनिमल साउंड को किसी और क्लास में डिफाइन कर लूँ। ठीक है, क्लास सिंपल नहीं, हम इसको कोई क्लास का नाम दे सकते हैं शो। ठीक है, ये सिर्फ शो करेगा चीज़ों को, और ये क्या करेगा, हाइड करेगा चीज़ों को। ठीक है, शो एक्सटेंड हम इसमें करते हैं एनिमल क्लास को। ठीक है, क्योंकि ताकि ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड रन हो सके, क्योंकि हमने उसको वो अलाइन भी तो करना है ना। जब हम इसको अलाइन ही नहीं करेंगे तो फिर वो कैसे ही एक दूसरे से कम्युनिकेट होगा। हम डिटेल देंगे। ठीक है, क्लास हमने बना ली, और इसने शो की क्लास बना ली, एक्सटेंड किसको कर लिया, एनिमल को कर लिया। ठीक है, अब एनिमल को एक्सटेंड करने के बाद ये मेरे पास एरर क्यों आ रहा है, हो गया, स्पेस थी ना, इस वजह से वो एरर आ रहा था। अच्छा, आपने ना साथ साथ एरर रिजॉल्व करने हैं, ये ना हो कि आप पूरा कोड लिख लो, आपको बाद में समझ ही ना आए कि आपने आपका एरर कहाँ आ रहा है। अब देखिए, मैंने अभी मैंने इसको एंटर प्रेस किया तो मेरा एरर खत्म हो गया। मैं एंड पे जाके मुझे जब बिल्कुल मेस क्रिएट हो जाता है, फिर पता नहीं चलता कि आपका एरर कहाँ पे आ रहा है और कहाँ पे नहीं। ठीक है, अब करना क्या है कि अब हमने यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक वॉइड साउंड के नाम से ही बना लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हम बॉडी दे देते हैं जो कि हमने यूजर को नहीं दिखानी थी, बट इसमें कुछ भी हम लिख लेते हैं जो कि यूजर को नहीं पता चलना चाहिए। यूजर को हमने सिर्फ यही दिखाया हुआ, यही रन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी बॉडी दे देंगे, कुछ भी आप कोई कुछ भी लिख सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट डिटेल्स
जस्ट शो इम्पोर्टेंट डिटेल्स। और ये हमारा इसमें अब इसमें कुछ और भी चीज़ें आप डिफाइन कर सकते हैं, जो आपका दिल करता है वो यहाँ डिफाइन कर सकते हैं बेस क्लास के अंदर। इसमें सिर्फ मेक श्योर करना है कि फंक्शन वहाँ बना हो। फंक्शन जब नहीं बना होगा तो आपका ये फंक्शन बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो जब ये फंक्शन बना होगा तो आपने इस फंक्शन को यहाँ डिफाइन करना है, यहाँ पे इसको बॉडी दे देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ और भी कोई भी प्रिंट करवा सकती हूँ, कुछ भी आप प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। यहाँ कुछ भी आप फंक्शन लिख सकते हो, इसके अंदर कोई भी आप लॉजिक दे सकते हो। अच्छा, अगर हम ये भी दे दें, यहाँ पे भी हम कोई भी दे दें, फॉर एग्जांपल कोई कुछ प्रिंट करवा देते हैं फंक्शन बना के सिंपल सा कोई और, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो हमने बना लिया, अब हम सिंपल फंक्शन भी यहाँ बना सकते हैं। टेस्ट करवा लेते हैं। अब इसमें हमें शो लिखा आ जाए कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हाइड डिटेल्स। यहाँ पे हाइड डिटेल्स हुई हुई है हमारी, वो कैसे हुई हुई है, वो हमने इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड के थ्रू हुई हुई है, जो कि हमने डिफाइन कर दिया है यहाँ पे। अब हमने मेन क्लास में चले जाते हैं। अब इसमें सेम फंक्शन कॉपी कर लेते हैं, मेरे से बार बार टाइप नहीं हो रहा, अब इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, अब हमने जो हमारी मेन क्लास है, जो हमारी ये वाली क्लास है, हम इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे पब्लिक। यहाँ पे क्लास, एक सेकंड, एक क्लास एनिमल थी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एनिमल, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड एनिमल साउंड। अच्छा, क्लास शो का हम क्या बना लेंगे, यहाँ पे शो ऑब्जेक्ट बना लेंगे, obj इज इक्वल्स टू न्यू शो, ठीक है। ये आपको अब रट जाना चाहिए कि कैसे होगा, ठीक है। अब obj से हम क्या करेंगे, डॉट एनिमल साउंड को कर लेंगे। obj से ही हम वो वाला फंक्शन जो हमने ऊपर बनाया वो भी टेस्ट का फंक्शन भी कॉल कर लेंगे। अब जो हमारे डिटेल्स हाइड की हुई है यहाँ पे इस क्लास में, वो हमें शो हो जाएंगी। और जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना था वो यहाँ पे हाइड हुआ है, लेकिन उसकी डिटेल कहाँ पे है, क्लास इसमें, तो ये हमें शो करवा देगा। और दूसरा, हमें ये प्रिंट मैंने इसलिए करवाया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये क्लास भी साथ में काम कर रही है। मैं इसको रन कर रही हूँ, ये देखें। सबसे पहले उसने क्या किया, ये सारी चीजें शो करवाई जो कि थी हमारी इस क्लास में शो हो रही थी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इसमें हुई हुई है, लेकिन हाइड इसमें है, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अंदर, ठीक है। अब ये वाला पब्लिक वॉइड टेस्ट उसने बाद में प्रिंट करवाया, हाइड डिटेल्स, क्योंकि उसने हमेशा पहले जो है जो जहां इम्प्लीमेंटेशन हुई है वो रन करवाएगा। ये हाइड हुई है, इसने फंक्शन ये वाला कॉल किया तो ये वाली हमें शो करवा दी, ठीक है। फिर ये वाला फंक्शन कॉल किया, फिर ये वाली करा दी। तो ये थी हमारी एब्स्ट्रैक्शन। इसको हम एब्स्ट्रैक्शन बोलेंगे। हम चीज़ों को हाइड करके एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास के अंदर हम शो करवा सकते हैं, ठीक है। तो आपसे इंटरव्यू में एग्जांपल तो नहीं पूछेंगे, करके दिखाएंगे, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि हाउ एब्स्ट्रैक्शन वर्क्स, हाउ इनहेरिटेंस वर्क्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें, चारों चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए। और होपफुली आप लोगों को मतलब कि इनहेरिटेंस और ऑब्जेक्ट्स और लूप्स का आइडिया हो चुका है। और जो भी आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछेगा मतलब आपको आइडिया होगा। और थोड़ा सा ट्रिकी था आज का लेक्चर, लेकिन ये ज़रूरी था बेसिक्स को आज कवर करना, क्योंकि हमने आगे जाके इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो देखनी है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, हम क्वेश्चंस देख लेते हैं पहले, असाइनमेंट्स जो है वो देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक है। बता देती हूँ। स्क्रीन आई गेस शेयर हो गई आप लोगों के साथ। अच्छा, कोई पूछ रहा था कि एंड्रॉइड स्टूडियो को किस तरह की लुक आएगी। आपने एंड्रॉइड स्टूडियो में जाके ना एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है, न्यू प्रोजेक्ट बना लेना है सिंपल। तो न्यू प्रोजेक्ट बना के कुछ भी नहीं करना, आपके पास कुछ इस तरह की डिटेल आ जाएगी। ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया हुआ है ऐप के नाम से। आप सिंपल एक प्रोजेक्ट बना के रखिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। अच्छा, आपने एग्जाम्पल क्रिएट अ वेरिएबल ऑफ एनी 3 डाटा टाइप्स। आपने 3 डाटा टाइप्स के साथ 3 वेरिएबल बनाने हैं। मैंने आपको 3 तो बनाकर दिखा दी है क्लास में, और उसको प्रिंट करवा देना है। डाटा टाइप क्या होती है, आपने उसकी एग्जाम्पल बतानी है, और उसकी एक कोड एग्जाम्पल दे दीजिएगा। आपने 9 अप टू 10 लूप के थ्रू आपने प्रिंट आउट करवाना है 9 से 10 वैल्यूज को, ठीक है। ये भी मैंने करके दिखा दिया, दैट इज वेरी इजी।
अच्छा, व्हाट राइट अ प्रोग्राम इफ यूजर गिव इवन नंबर क्यूए जॉब्स इन लाहौर इफ यूजर, मतलब ये सिंपल एक एग्जांपल है कि हमने इसमें फाइल्स की यूज करनी है। एक में आप मोबाइल ऑटोमेशन टेस्टिंग कोर्स को प्रिंट करवा दें, अगर ऑड है तो, अगर नहीं है तो कुछ और प्रिंट करवा दें। सिंपल इफ एल्स की कंडीशन लगानी है। फिर आपने एक क्लास बनानी है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाना है और मेथड बनाना है जिसमें आपने शो करवाना है कि वेलकम ऑटोमेशन क्लास के थ्रू, ठीक है। फिर आपने एक और क्लास बनानी है जिसमें आपने इनहेरिटेंस की एग्जांपल दे देनी है। फिर क्लास बनानी है आपने पॉलीमॉर्फिज्म की, उसमें पॉलीमॉर्फिज्म मुझे बता दें क्या होता है। फिर एब्स्ट्रैक्शन बता दें क्या होता है। फिर इनकैप्सुलेशन। अब आपने क्या करना है, वन लाइन इसका डेफिनेशन लिखनी है आपने, वन लाइन की, लेकिन आपने कोड एग्जांपल की हटा नहीं लगाना इनहेरिटेंस का, पॉलीमॉर्फिज्म का या एब्स्ट्रैक्शन का। ये आपने वन लाइन ऑफ कोड जो मैंने आपको बताया वो सिर्फ कॉपी करके आपने मुझे बता देना है कि क्या क्या चीजें होती हैं ये, और इसकी एक एक एग्जांपल आपने मुझे बता दी है। QA जॉब्स इन लाहौर @hotmail.com इस पे, और इसके स्क्रीनशॉट आप अटैच कर दीजिएगा, और इसका जो सब्जेक्ट है वो नेम और असाइनमेंट 3 के नाम से होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन आंसर सेशन पे जाते हैं। जिसके भी वॉइस पे क्वेश्चन है काइंडली प्लीज वन बाय वन करके आप लोग पूछ लें। जी मोहसिन। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जो हम ऊप है ये तमाम जो प्रोग्रामिंग है उनमें सेम यूज़ होती है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम करते हैं वेब पे वो लोकेटर यूज़ करते हैं, तो मोबाइल ऐप में किस तरह होता है, थोड़ा सा वो आइडिया दे दें बस। जो क्वेश्चन रिपीट कर देंगे, क्या बोला आपने? मैंने पहला क्वेश्चन ये बोला है कि ऊप के जो कंसेप्ट है, जिस तरह आज आपने बताया, ये हर प्रोग्रामिंग में एक तरह यूज़ होते हैं, जैसे हेलो। जावा है। जी जी, आवाज़ आ रही है? जी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, जी आ रही है। मिस, मैंने पहला क्वेश्चन ये किया है कि जैसे जी ऊप के जी आ कंसेप्ट रही है। आपने आप जी क्वेश्चन करें, आप टाइप कर दें आप। मेरा क्वेश्चन ये है कि ऊप के जो कंसेप्ट हैं वो तमाम प्रोग्रामिंग में एक जैसे ही होते हैं, जैसे पाइथन है या जावा है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम जब वेब में ऑटोमेशन करते हैं तो हम लोकेटर वगैरह फाइंड करके करते हैं, तो इसमें कैसे होगा, थोड़ा सा वो बता दे बस। यही अच्छा, क्वेश्चन। अब आप ये आपके ना डिफरेंट आगे जाके आपके यूज होंगे। फॉर एग्जांपल कहीं पे आपको कंडीशन लगानी पड़ जाती है, कहीं पे आपको पेज, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ई कॉमर्स साइट है, आपने प्रोडक्ट्स की डिटेल लेनी है, ठीक है, तो आप 10 प्रोडक्ट को कैसे शो करवाएंगे, वहां पे आप लूप यूज करेंगे। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई भी प्रिंट करवाना है, का नेम है वो प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो वो आप देखेंगे वो आप किस तरह प्रिंट करवा सकते हैं। कहीं पे आपने कंडीशन लगानी है, कोई आपको कंडीशन लगानी पड़ जाती है कि मेरे पास सिर्फ 10 प्रोडक्ट शो होने चाहिए, उस केस में आप इफ एल्स लगाना शुरू कर देते हो। तो ये एक कॉन्सेप्ट था जो कि आप आगे जाके यूज कर सकते हो, आगे जाके हम यूज करेंगे भी, ठीक है। तो क्लासेस कैसे बनती हैं, इनहेरिटेंस कैसे परफॉर्म होती है, ये एक मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और आप इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हो, ये आप डिफरेंट चीजों में जाके इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। आपकी कंडीशन पे बेस करता है ना, आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, वहां पे लॉजिक यूज हो सकती है। अब लॉजिक में हमेशा क्या ही यूज हो सकता है, आपका लूप यूज हो सकता है जो कि मैंने आपको बता दिया, फॉर लूप आप यूज करोगे, और आप क्लासेस बना सकते हो, वो भी मैंने बता दिया है। आप इनहेरिट कैसे कर सकते हो। अच्छा, आप फॉर एग्जांपल एक मैं आपको एग्जांपल मेन बताती हूँ। अब आपने चेकआउट परफॉर्म करना है। अब चेकआउट परफॉर्म करने के लिए अब आप उसके अंदर डैशबोर्ड का कोड भी लिखा हुआ है, आपने लॉगिन का भी लिखा हुआ है, आपने साइन अप का भी लिखा हुआ है। अब आप क्या करोगे कि लॉगिन की पहले जाके क्लास रन करोगे, फिर जाके साइन अप की क्लास रन करोगे, फिर आप डैशबोर्ड की रन करोगे, फिर आप चेकआउट की रन करोगे। ये एक बेस्ट वे नहीं है। आपने सिर्फ एक क्लास रन करनी है ताकि आपकी सारा कोड रन हो जाए। तो आपने चेकआउट की क्लास में जाके पहले वाली 3-4 क्लासेस का ऑब्जेक्ट बना लेना है, तीनों क्लासेस को इनहेरिट कर लेना है, और आपने सिर्फ चेकआउट को रन कर लेना है। तो वो क्या करेगा, आपका पूरा कोड रन कर देगा ई कॉमर्स साइट का, ठीक है। क्लासेस आपने 4 बनाई हुई थी, चौथी क्लास में जाके आपने बाकी पिछली जो क्लासेस थी उसको कॉल कर दिया है, तो सिर्फ आप एक क्लास को रन करेंगे, आपका सारा कोड रन हो जाएगा। ये एक फायदा है अपने ऑटोमेशन में जब आप ये चीजें परफॉर्म करते हो। नेक्स्ट, अगर किसी का वॉइस पे क्वेश्चन है तो काइंडली रेज योर हैंड।
कोई क्वेश्चन नहीं है, हम चैट के क्वेश्चन कंटिन्यू कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि जो इनकैप्सुलेशन है वो डाटा बाइंडिंग के काम आता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है, आपको डाटा हाइड करता है। इनकैप्सुलेशन डाटा को इकट्ठा करके रखता है, सॉरी इनकैप्सुलेशन डाटा को इकट्ठा करके रखता है, और एब्स्ट्रैक्शन सिर्फ आपकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को दिखाता है और इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करता है। ठीक है। अच्छा, ए क्लास में सेम नेम फंक्शन यूज नहीं कर सकते, मींस पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिटेंस के यूज के विदाउट, क्या ए क्लास में सेम फंक्शन नहीं यूज कर सकते, नेम यूज नहीं कर सकते, मींस पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिटेंस का यूज विद इनहेरिटेंस ही है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इनहेरिटेंस अलग यूज कर सकते हो, पॉलीमॉर्फिज्म अलग यूज कर सकते हो, लेकिन जब आपने इट मीन्स वहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग का नाम आ जाता है। जब फंक्शन ओवरलोडिंग का नाम आ जाता है तो आप क्या करते हो, आप उसमें डिफरेंट फंक्शंस बना लेते हो विद सेम नेम। ओके। अच्छा, इसके अलावा मल्टीपल और मल्टी लेवल में यही डिफरेंस है कि आप डिफरेंट इसमें क्लासेस बना लेते हो। एक क्लास अब तीन आगे क्लासेस बन रही हैं, ठीक है। लेकिन अब मल्टीपल में क्या होगा कि आपके पास 10 क्लासेस बन रही हैं, वो 10 अलग अलग हैं। मल्टी लेवल क्या है कि एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास है, दूसरी क्लास के अंदर तीसरी क्लास है, तो इसको आप मल्टी लेवल कह सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी मैं जो है ना इसके साथ क्या नाम है डायग्राम के साथ अटैच कर दूंगी लेक्चर में। इसके अलावा वाइल और डू वाइल को प्रैक्टिकली भी डिस्कस कर दें। ये सेम इसी तरह ही है, जहाँ पे आप फॉर यूज कर रहे हो वहां पे आप वाइल यूज करोगे, और जहाँ पे आप वाइल यूज करके आप उसमें बॉडी दे दोगे, और जहाँ पे आप डू वाइल कर रहे हो डू दे के और वाइल के अंदर जाके आपने अपनी सारी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन को कर लेना है। लेकिन आपके लिए अभी फॉर लूप ही आप इसकी एग्जाम्पल कीजिएगा, अगर इसकी जरूरत हुई तो मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लूंगी, इसकी एक एक एग्जाम्पल करवा दूंगी। मेरा नहीं ख्याल इसको करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें सेंटेक्स ही है, आप जाके देख सकते हैं, मतलब कहीं भी जाके देख सकते हैं, इसके सेंटेक्स दिया होगा। व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग में यही है कि आप डिफरेंट, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी बताया है कि ओवरलोड कर रहे होते हो डिफरेंट फंक्शन को, और ओवरराइड भी यही है कि आप इसमें डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन को दे देते हैं, और डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन को आप रन कैसे करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना के क्लासेस की, तो उसको हम ओवरराइड कह सकते हैं। हम उसको किस तरह से हम मतलब के बना रहे हैं फंक्शंस को, इसको किस तरह रन कर रहे हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना के क्लासेस के, और किस तरह हम कवर कर रहे हैं। और ये हमेशा ये दोनों चीजें हमारी सिंपल आती हैं, पॉली इसमें हटके इसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं आती। बाकी जो है कोई भी क्वेश्चन हो आप बता दें, मैं इधर ही इसका आंसर पेस्ट कर दूंगी अगर किसी का वॉइस क्लास नहीं है। कंस्ट्रक्टर, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर भी यही होता है कि आप जब क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाते हो वो सबसे पहले रन होता है, ठीक है। क्लास अगर कोई बनती है ना उससे पहले कंस्ट्रक्टर रन होता है। कंस्ट्रक्टर आप दो तो ठीक है, ना तो फिर भी ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर अगर आप नहीं भी देते, कंस्ट्रक्टर का नाम है अभी जैसे मैंने क्लास में बनाया था पब्लिक वॉइड टेस्ट के नाम से, ठीक है, तो वो हमारा कंस्ट्रक्टर था, उसमें मैंने कोई बॉडी नहीं दी थी, कंस्ट्रक्टर की कोई बॉडी नहीं होती, तो वो आप दे देते हो। और डिस्ट्रक्टर आपका क्लास एंड पे चलता है, आपने बताना हो कि क्लास खत्म होने पे आपका ये चलना चाहिए, तो आप उसको डिस्ट्रक्टर दे दो, ठीक है। तो ये आपका कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर है, लेकिन आपका मेनली कंस्ट्रक्टर ही है जो कि ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, और हमेशा क्लास से पहले कॉल होता है। मैम जैसे आप अपने काम की अपने काम किया है तो उस पर कैसे स्टार्ट करें, बिकॉज समझ लगी है बट इस तरह की नहीं लगी मैं एकदम कोड स्टार्ट कर दूँ, तो उसके लिए कैसे प्रैक्टिस की जाए और कैसे सबको लॉजिक बिल्ड और कोड कर दिया जाए। अच्छा, सबसे पहले आपने हुज़ैफा क्या करना है कि जो मैंने आपको दिया ना असाइनमेंट, ये आपने करनी है, ठीक है। आपने इफ एल्स की एक एग्जांपल लिखोगे ना आपको समझ में आ जाएगी, फिर आप
इसमें वेरिएबल लिखोगे, डाटा टाइप लिखोगे, समझ में आ जाएगा। फिर जब फॉर लूप पे जाओगे, लूप के अंदर जब लिखोगे, मतलब वन बाय वन आपने स्टेप परफॉर्म करना है, जैसे जैसे मैंने लेक्चर में बताया ना। अगर आपने सेम इसी तरह कॉपी करके भी कर लिया तो आपको थोड़ी बहुत समझ में आ जाएगी। अगर आपने इससे हट के भी थोड़ी चीज़ सीखनी है तो वो मैं आपके साथ मटेरियल शेयर कर दूंगी। आप अगर इससे हट के कोई एग्जाम्पल देखना चाहते हैं कुछ, अब ओब्वियसली मेरे लिए पॉसिबल नहीं है हर चीज़ 1.5 घंटे के लेक्चर में कवर करना। मैंने आपको बेसिक चीज़ें बतानी है ताकि आप उस पर काम स्टार्ट कर सको, उसको देख के आप थोड़ी सी डिटेल ले सको। तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप वो देख लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले आपने असाइनमेंट करनी है और ये लेक्चर देखना है और ये एग्जाम्पल्स अपने हाथ से परफॉर्म करनी है आपने, तब आपको ये जाके समझ में आएगी। इंटरफेस यही है कि इंटरफेस भी क्लास होती है जिसमें आप डिफरेंट चीज़ें दे सकते हो, और ये भी एब्स्ट्रैक्शन में ही यूज़ होती है, जिसमें आप इंटरफेस का मतलब यही है कि आप सिर्फ जो यूज़र को दिखाना चाह रहे हो वही अब इसमें डिस्कस करते हो। ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, मैं आपके साथ मटेरियल शेयर कर दूंगी, और जो भी आपने कुछ और इसके साथ हेल्प चाहिए हो या मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको चैनल में ही पोस्ट कर दूंगी। काइंडली मुझे फीडबैक दे दें। आई नो ये थ्योरेटिकल था लेकिन ये ज़रूरी था। मतलब अगर आप लोग ये एग्जाम्पल्स ना देखो या नहीं करो, आपको नहीं आइडिया होगा कि ये क्या करना है। जब आप लोग अपने हाथ के साथ परफॉर्म करेंगे ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, इंस्टॉलेशन के बाद अब आपने इंटेलिजे में एक प्रोजेक्ट बनाना है, जो कि मैंने लास्ट क्लास में बनाया था। ठीक है, बना के एंड देन जो है और फिर आपने ये काम करना है। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन है किसी किस्म का भी, अदर देन जैसे लोगों ने पूछा कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ये इस तरह के कोई भी प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, हम इधर ही मतलब मैं आपको आंसर पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, थम्स अप करके मुझे लेक्चर का फीडबैक दे दें ताकि हम वाइंड अप कर दें, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, मैं भी अब थक चुकी हूँ। ओके, आज की क्लास वाइंड अप करते हैं, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अच्छा ये है कि आपने ये असाइनमेंट ज़रूर सबमिट करवानी है ताकि हम ऑटोमेशन स्टार्ट करने से पहले जो है ना हम कवर कर सकें। ओके, लेट्स कंक्लूड द लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।